Hello students, hello learners, this is Manisha Tomar. Today I will explain concept map of surface chemistry, chapter surface chemistry of class 12th. सबसे पहले मैं इसका रूट मैप आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या है सरफेस केमिस्ट्री, किस किस चीज़ को हम इन डेप्थ इस चैप्टर में स्टडी करते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सरफेस केमिस्ट्री को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री का सबसे इजी पार्ट होता है कि कौन कौन से पार्ट हैं इसमें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? अगर आप सपोज़ करिए आपने वाटर ले रखा है और वाटर में अगर आप ऑयल मिक्स करते हो और उसको मिक्स करके देखते हो तो आप पाएंगे कि वो एक सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन दिखाई देता है, जहाँ पे वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक इमल्शन सॉल्यूशन बना देते हैं। वैसे ही वाटर आयन ऑयल सेम जैसे कि बटर होता है, बटर भी क्या होती है, एक इमल्शन की फॉर्म होती है। तो इमल्शन दो टाइप से हम कह सकते हैं। मिल्क भी एक इमल्शन होता है जिसमें फैट सॉल्युबल होता है वाटर में, और वाटर आयन ऑयल भी बटर एग्जाम्पल है जिसमें बटर में वाटर के अंदर मिक्स रहता है। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पार्ट पर इसके, दैट इज़ कॉलॉइड्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। इसमें आप कॉलॉइड्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स क्या होती हैं। कलर डिपेंड करता है साइज ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स पर। ब्राउनिंग मूवमेंट, रैंडम एंड रैपिड मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है। टिंडल इफेक्ट, path of light passing through the colloids. Colligative surfaces smaller than true solution. Electroosmosis, migration of dispersion medium through a semi-permeable membrane. Electrophoresis, migration of colloidal solution particles towards electrode of opposite charge. And coagulation, precipitation of colloidal solution. So these are the properties of colloids: color, Brownian movement, Tyndall effect, colligative properties, electroosmosis, electrophoresis and coagulation. इन सभी पॉइंट की इनकी डेफिनेशन मैं अपने एक्सप्लेनेटरी लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ये सिर्फ आपको रूट मैप है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज़ प्यूरिफिकेशन मेथड्स फॉर कॉलॉइड्स। कौन से मेथड्स प्यूरिफिकेशन के लिए होते हैं कॉलॉइड्स के? मेथड्स होते हैं डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वी आर जनरली यूज्ड three methods for the purification of colloids, that's dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. Next part होगा आपका methods of preparation, in which by these methods we can prepare colloidal solution. So we have discussed three methods basically. Dispersion method. Dispersion method is based on the mechanical properties as well as ब्रैडिक्स आर्क मेथड। यहाँ पे मैकेनिकल मेथड और ब्रैडिक्स आर्क मेथड को स्टडी करेंगे। कंडेंसेशन मेथड में पेप्टाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सेसिव कूलिंग, यानी कि थ्री: पेप्टाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सेसिव कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड्स में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डबल डिकम्पोजिशन, इन मेथड्स को बेसिकली फोर मेथड्स के बारे में हम प्रिपरेटरी मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर द कॉलॉइड्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे कॉलॉइड्स का, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. We can classify on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion phase. Dispersed phase के बेसिस पर गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। जबकि डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम, यहाँ पे आप समझिएगा, अगर आपका डिस्पर्स मीडियम गैस है,
डिस्पर्जन मीडियम्स लिक्विड है तो सेविंग क्रीम एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं, विच वन इज़ द डिस्पर्स मीडियम ऑफ एंड विच इज़। और ये सबसे बड़ी बात है, ये कॉलोइड किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सेविंग क्रीम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोइड दैट इज़ गैस एंड लिक्विड। गैस डिस्पर्स हो रही है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका सॉलिड दैट इज़ फ्यूमिक स्टोन। डिस्पर्स्ड हो रही है लिक्विड गैस में तो फॉग। लिक्विड डिस्पर्स्ड हो रहा है लिक्विड में तो मिल्क। लिक्विड डिस्पर्स्ड हो रहा है डिस्पर्जन मीडियम है आपका सॉलिड तो बटर। सॉलिड डिस्पर्स्ड हो रहा है गैस में तो डस्ट। सॉलिड डिस्पर्स हो रहा है लिक्विड में तो इंक। और सॉलिड सॉलिड का डिस्पर्जन हो रहा है डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर सॉलिड्स देन एलॉयज। एलॉयज आप जानते ही हो ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। Now, based on the nature of interactions, we can classify colloids on the basis of interactions, lyophobic or solutions and lyophilic solutions. Lyophobic एंड लायोफिलिक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये लायोफोबिक, फिलिक कर लें आप, इसको करेक्शन कर लें। लायोफोबिक मीन्स होता है जो वाटर रिपेलिंग होते हैं, और लायोफिलिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो वाटर लविंग सॉल्यूशंस होते हैं कॉलोइड्स। थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड सरफेस, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स, macromolecular colloids and associate colloids. Based on dispersed phase we can classify multi-molecular colloids means जिनके अंदर बहुत सारे molecules होते हैं colloids के अंदर, उन्हें multi molecular कहते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स उन्हें कहते हैं जिनमें मैक्रो साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एसोसिएटेड कॉलोइड्स उन्हें कहते हैं जो एसोसिएशन से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दीज आर द basic topics related to the colloids. Now we are going to the next part of surface chemistry, that is adsorption. एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन के बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस, दैट इज फिजिको एब्जॉर्प्शन, ये फिजिको एब्जॉर्प्शन है, एंड केमिको एब्जॉर्प्शन। फिजियो एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन on the adsorption on the basis of physical characteristics, and chemicals adsorption means होता है absorption on the basis of chemical properties. Now factors affecting adsorption: nature of the adsorbent, surface area of the adsorbent, pressure, temperature, and nature of the adsorbents. So these are the factors which are very important for exam purpose. नेक्स्ट वन इज़ द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। इसके लिए कौन सी आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एट लो प्रेशर एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी डैश होता है, यानी प्रेशर के। एट हाई प्रेशर एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। एट इंटरमीडिएट प्रेशर एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के 1 by n where n is greater than 1. So these are Prandtl adsorption, जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा सरफेस केमिस्ट्री का, दैट इज़ कैटालाइसिस। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस की स्टडी करेंगे हम इसमें। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस में हम स्टडी करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट का नेचर एक ही होता है, उन्हें हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और जिनमें हेट्रोजीनियस उन्हें कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सपोज वन लिक्विड है तो दूसरा सॉलिड है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अनदर टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज एंजाइम कैटालाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ हम स्टडी करेंगे लॉक एंड की थ्योरी, induced fit theory, and all. These are the topics related to the surface chemistry which are in our syllabus. If you have any doubt you can ask me or comment me. If you like this you comment me. This is the complete map fruit of the chapter
that is surface chemistry. Thank you so much, my dear students.